लास्ट 3 मंथ से ऑलमोस्ट डेली या वीकली मॉक टेस्ट ऑन जे एडवांस। लगता है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अंदर से फीलिंग रहती है कि हो सकता है मैं एग्जाम के दिन जाके कुछ मैसअप कर दूं और मेरी सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है, चाहे उसने प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी कर रखी हो। तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या होनी चाहिए फॉर अ स्टूडेंट कि वो आखिरी दिन के अंदर डी के अंदर इंप्लीमेंट कर सके। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट टू डू इन एग्जाम हॉल। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था व्हाट टू डू इन 1 वीक बिफोर एग्जाम हॉल। एग्जाम के एक दिन पहले मेरे दिमाग में भी सेम थॉट्स थे, तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया हु हैड रिटन हिज जे एडवांस एग्जाम 1 ईयर बिफोर मी। सिंस आई वाज अ ड्रॉपर, वो मेरा क्लोज फ्रेंड था और 1 साल पहले एग्जाम लिख के ये सेम थॉट्स और जर्नी को क्रॉस करके IIT रुड़की पहुंच चुका था। I wanted to ask him that कि what should I do in this last moment, because उसने पूरी जर्नी कंप्लीट करी, he will know what to do। और उसने मुझे ये एडवाइस दी which in one line looks like this: write it like another mock। this write it like another mock was a very useful exercise because ये मुझे आता था और सारी प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि मैंने जी एडवांस का एग्जाम पहले नहीं लिखा है और मुझे नहीं पता कि उस एग्जाम को कैसे लिखते हैं। लेकिन राइट इट लाइक अनदर मॉक इज अ वेरी टेंजिबल एडवाइस, क्योंकि मैं लिखते आ रहा हूँ ना 3 महीने से मॉक, मुझे पता है कि मॉक के लिए मैं क्या करता हूँ। और फिर मैंने एग्जाम हॉल में जाके इसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया, मेरी लाइफ बहुत सिंप्लीफाई होगी। बिकॉज ऑफ हिज एडवाइस एंड माई प्रिपरेशन आई वॉज एबल टू गेट रैंक ऑफ टॉप 100 इन जे एडवांस मैथमेटिक्स। एंड अल्टीमेटली यही मेरी दोस्त की एडवाइस थी और मेरा जो एक्सपीरियंस था बिकम अ बेड रॉक ऑन विच आई बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर लास्ट 15 ईयर्स ऑन हाउ टू write their J advanced exam and what to do on the exam day. So I will want to share that advice with you. अगर इसमें आपको कोई भी यूजफुल लगता है तो you can take that and implement in the exam hall. So let us start from here. Or all of these advices are directly coming from what my students did and what they did not do. So all of this is very practical. This is not theoretical. There is nothing bookish about it. The first thing is don't do something on the exam day that you will otherwise not do. तो जैसे एक example देता हूँ, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो कभी भी मॉक टेस्ट देने से पहले टेम्पल नहीं जाती थी, लेकिन उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि जी एडवांस के दिन उसको टेम्पल जाना चाहिए। आप देख रहे हो, आप ऑलरेडी एक क्राउडेड डे है जिसके अंदर आप लेट अस से 6 आवर्स तो एग्जाम लिखोगे, बीच में 1-2 घंटे और आपको देने हैं। आप 8 घंटे के लिए अपनी एनर्जी कंजर्व करनी थी आपको, आप सुबह उठ के टेम्पल और चले गए, तो आपने अपना फिजिकल एंड मेंटल बर्डन इंक्रीज कर दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज बेसिकली, अगर आप रोज टेम्पल जाते हैं तो 100% जाइए। आई एम नॉट ट्राइंग टू वॉयलेट एनीबडीज बिलीफ सिस्टम, बट फंडामेंटली अगर आपने वो काम रोज नहीं किया है तो उसको एग्जाम डे पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस मत करिए। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, अगर आप एग्जाम हॉल के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो रीच वेल बिफोर टाइम। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को ओवर द ईयर्स देखा है जो एग्जाम सेंटर गलत पहुंच गए, गलत टाइम पे पहुंच गए, और वो क्या करते हैं, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिलैक्सेशन इज द अल्टीमेट गुड, उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपके अंदर से एक एंजाइटी और बढ़ जाती है। जो माइंड रिलैक्स था वो हाइपर एक्टिव हो जाता है कि मेरा क्या होगा, मेरे 10 मिनट मिस हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, इससे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऑल दो थॉट्स विल स्टार्ट कमिंग इनटू योर माइंड। तो अगर हम बस टाइम पे पहुंच जाएं तो ये सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। तो आइडिया ऑफ दैट डे बिफोर द एग्जाम शुड बी कि मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पुट करना है, एक्स्ट्रा एक्सर्ट नहीं करना है, एग्जाम हॉल पर टाइम पे पहुंच जाना है। थर्ड इज, कोई भी नोट्स कैरी करके मत जाइए। जैसे आप कोई नोट्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका माइंड नैरो हो जाएगा। दैट विल यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि इस टॉपिक में मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता, क्या याद रह गया, क्या मैं भूल गया। इट विल जनरेट एंजाइटी। बेटर चीज़ है कि अगर आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते तो सुबह उठ के नेचुरल रिवाइज कर लीजिए और फिर एग्जाम हॉल चले जाइए। अगर आप नहीं करते तो आप मत करिए, लेकिन साथ में कैरी करके ले जाना इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, और आपका एफर्ट जाएगा। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका ध्यान उसमें जाएगा, ये कंज्यूम करेगा आपकी मेंटल एनर्जी को, जिसकी आपको जरूरत होगी एग्जाम लिखने के लिए। फोर्थ इज, बीइंग राइट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बीइंग रिलैक्स्ड मेंटली इज। मतलब कि किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट, किसी से लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट अपने आप से, पेरेंट से अवॉइड करना है व्हेन यू आर ट्राइंग टू रीच द एग्जाम हॉल एंड इन द एग्जाम हॉल ऑल्सो। जैसे मुझे याद है जिस एग्जाम हॉल के अंदर मैं पेपर लिख रहा था, वहाँ मेरे जो इन्विजिलेटर्स थे वो साथ में बैठ के पता नहीं किस पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। अरे मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट 3 आवर्स है और आप मेरे सामने खड़े होकर डिस्कशन तो मत करिए, एटलीस्ट मुझे डिस्टर्ब होता है। बट इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग विद देम कि ये गलत है या ये सही है, आई आस्क देम कि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज अगर आप इसको थोड़ा टोन डाउन कर लेंगे तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो यू कैन सी दैट आई कैन मेक वे फॉर माई सेल्फ विदाउट बीइंग टू मच एग्रेसिव, जिससे मैंने अपनी मेंटल एनर्जी को भी लूज नहीं किया और अपना रास्ता भी निकाल लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर। अब आपका पेपर 1 खत्म हो चुका है और पेपर 1 और 2 के बीच में 1 से 2 घंटे का गैप है। यू शुड अंडरस्टैंड कि उस गैप के अंदर क्या करना चाहिए। तो पहले ये डिस्कस करते हैं उस गैप में क्या नहीं करना चाहिए।
उस गैप के अंदर जाके किसी और से पेपर 1 के सॉल्यूशंस क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत हो गया या आपको लगा कि कुछ मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो दैट कैन अगेन जनरेट सर्टेन अमाउंट ऑफ इमोशनल बैकलॉग है ना, दैट यू डू नॉट वांट टू कैरी फॉर योर पेपर 2। तो उस गैप के अंदर आप जब फ्री हो जाएं, कोई डिस्कस भी करे किसी क्वेश्चन को, बोलो कि मुझे तुम्हें सुनना नहीं है ना, बी फोकस्ड ऑन योर पेपर 2। तो आप जाइए, कुछ लाइट सा फूड ले लीजिए एंड स्लीप फॉर 1 और 2 आवर्स। इससे क्या होगा, आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, यू विल फील रिज्यूनेटेड फॉर पेपर 2। क्योंकि पेपर 2 में कभी कभी ऐसा होता है कि 5वें घंटे के अंदर जाके इंसान का दिमाग और शरीर थक जाता है, वो जो क्वेश्चन कर भी सकता है उसके अंदर वो विल पावर ही खत्म हो जाती है कि वो क्वेश्चन करे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप रिलैक्स रहें, एंड ये रेस्ट आपको वो एनर्जी देगा जो उसके लिए जरूरी है। आई होप समथिंग आउट ऑफ दिस वुड बी यूजफुल टू यू। अगर आपको इसमें से 1, 2 या 3 एडवाइसेस भी ऐसी लगती है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आई विल वांट यू टू इंक्लूड दैट इन योर रिपर्टोयर of mock test, experiment with that, understand if it is useful to you and implement it. In the next video, we are going to discuss about कि JEE Advanced 2 के एग्जाम के बाद क्या करना है। One thing that everybody should do is take a complete rest for the day and then next day onwards start for bit set. अब इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट शुड बी योर आफ्टर एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड हाउ कैन यू बेनिफिट आउट ऑफ इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो आपके दोस्तों के काम भी आ सकता है, तो अपने एक दोस्त को जिसको आपको लगता है कि वीडियो उसके लिए बहुत यूजफुल होगा, इसका लिंक शेयर करें एंड आस्क हिम टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। सी यू अंटिल नेक्स्ट वन।